हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। हाय गाइस, आज आप लोगों से बहुत ही मज़े की बातें डिस्कस करनी है, और वो ये कि जितने भी लोग ब्रीडिंग बिजनेस करते हैं या बर्ड्स का शौक़ रखते हैं या बर्ड्स पालते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, ये सब लोग, जितने भी लोग शौकीन हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है ना बहुत अजीब व गरीब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कई मुश्किलात तो बड़ी फ़नी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। वो सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मुझे कितनी फ़नी चीज़ें थी जिनका सामना करना पड़ा। अच्छा, हमारे घर में मेरी जो वालदा है ना, उनको ये इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है, ठीक है। बर्ड्स उनको अच्छे लगते हैं, बट वो कहती हैं एक दो हों ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेरे फ़ादर को जो है वो शुरू से था, क्योंकि मुझे जो शौक़ चढ़ा है वो अपने फ़ादर से ही विरासत में मिला है। क्योंकि मेरे फ़ादर जो हैं वो, आपको पता है जितने भी फोर्सेस के लोग होते हैं इनको बर्ड्स का शौक़ होता है। तो मेरे फ़ादर भी जो है ना, उनका बैकग्राउंड फोर्सेस के साथ था, तो उनको बर्ड्स का शुरू से शौक़ था, जानवरों का शौक़ था। तो वो मैंने कैरी कर लिया। अब मेरी जो वालदा हैं, मदर हैं, वो बहुत चिढ़ती हैं, तंग होती हैं बहुत ज़्यादा। अब तंग कैसे हो रही हैं, उनको परिंदे बुरे नहीं लगते। अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैंने उनको बड़ी मुश्किल से ना मनाया, क्योंकि जब हम इस फ्लैट में आए थे, ये फ्लैट बहुत छोटा था और मैं ख़ुद भी बहुत छोटा था। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है ना टेरेस में हम लोग बर्ड्स रख सकते हैं। तो हमारी अम्मी जो है चिढ़ गई, वो गुस्सा आ गया उनको कि भाई टेरेस इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, सामने नज़र आता है आधा, मतलब इतना अच्छा व्यू है टेरेस का, ये जा जो है ना पिंजरे बना देगा, लाके खड़े कर देगा। उन्होंने मना किया कि भाई नहीं, ये सब नहीं यहाँ चलेगा, और इस तरीके से ना। तो खैर हमने बड़ी मिन्नतें तरले की, मैंने आराम आराम से ना, अब अब्बू को तो मेरे शौक़ था, लेकिन अब अब जाहिर सी बात है कि अब्बू जो है ना थोड़ा सा, यानी कि माँ बेटे के मामले में बोलते नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कहानी सारी मेरे ऊपर आ जाए। तो क्योंकि माएँ अक्सर बोलती हैं ना बापों को, कि जितने भी वालदैन में होता ऐसा होता है कि माएँ जो हैं वो जितने भी पेरेंट्स में बाप जो होते हैं ना, उन पे सारा डाल देती हैं कि ये देखो आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से कर रहा है सब कुछ। तो ये ऐसा होता है सुनने में, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा, हर घर में ऐसा होता है कि बच्चा अगर कोई भी शरारतें कर रहा है तो माँ कहती है आपने बिगाड़ा है इसको, तो बाप कहता है नहीं तुमने बिगाड़ा है इसको, तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है। अच्छा, अब क्या था, मेरे अब्बू को जो है ना बर्ड्स का शौक़ शुरू से है, तो उनकी मर्ज़ी शामिल होती है ना, वो भी थोड़ा सा मुझे आंख मारते हैं, हाँ आराम से करते हैं भी ज़रा ना, मतलब समझ रहे हो, ज़रा हालात कुछ बेहतर हो जाए, ज़रा तुम्हारी अम्मी का मूड कुछ ठीक हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे लाते हैं। अच्छा, तो खैर हमने बड़ी कोशिश की कि बर्ड्स वगैरह लेकर आएँ, कुछ करें, तो मेरी अम्मी मान नहीं रही थी। वो कह रही थी नहीं भाई, मैं, घर बहुत छोटा है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि बर्ड्स होने नहीं चाहिए। वो ये कह रही थी बर्ड्स से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बर्ड्स तो बेचारे अल्लाह की नेमत है, मासूम परिंदे होते हैं। मसला ये है कि भाई जगह बिल्कुल भी नहीं है घर में, और छोटा सा फ्लैट है, इसमें जो है ना गलत हो जाएगा, ये जो घर में परिंदे रखना और कॉकटेल लेके आना, ये सब मैं नहीं पसंद करती। मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगी फिर मेरी फिर मेरी अम्मी का एक बड़ा अजीब सा मसला था कि मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगी। तो मैंने कहा कपड़े सूख जाएंगे भाई, हम जो है ना पड़ोसियों के यहाँ सुखा देंगे जाके। अब आप देखें, वो मुझे समझाती थी कि बेटा जब हम छत वाला घर लेंगे ना, वहाँ उस पर करना, ये सब सारी चीज़ छत के ऊपर अच्छी लगती हैं, वहाँ पे सही भी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं, किसी को कुछ तकलीफ़ भी नहीं होती, तंगी भी नहीं होती। तो तुम ये वहाँ जाके करना, अभी फ्लैट में फिल वक्त जो है ना इसको पोस्टपोन कर दो, अपना जो इरादा है जो भी है। खैर हम कोशिश है कि मैं अब्बू को कहता रहा यार किस तरीके से कुछ करें, फिर मैंने कोशिश की हम घर शिफ्ट कर लें। यानी कि मैं इतना छोटा इतना छोटा बच्चा जो कि 8-9 क्लास में है, वो परिंदों के चक्कर में घर शिफ्ट करवाने की कोशिशें कर रहा है, ठीक है। और मेरी मदर जो है बेसिकली वो ख़ुद भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मेरे वालिद का जो ताल्लुक़ था वो फोर्सेस से था, वालदा का मेरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था वहाँ वो ऑफिसर हैं। तो उनको ये सब चीज़ें नहीं इतनी अच्छी नहीं लगती। वो कहती हैं, वो मुझे ये कहती हैं कि बर्ड्स क्यों रखते हो तुम, मुझसे कहती हैं बर्ड्स क्यों रखते हो। तो मैंने कहा मुझे शौक़ है। तो कहने लगी बेटा शौक़ में बंदा 1 रखता है, 2 रखता है, 3 रखता है, ये इतना बड़ा पलंदा जो तुम इतने ज़्यादा जो तुम लेकर आ रहे हो ना आहिस्ता आहिस्ता करके, ये शौक़ नहीं होता, ये कारोबार होता है। एक दिन उन्होंने बोला ये कारोबार होता है, तो मैंने कहा हाँ तो फिर कारोबार भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है। तो वो इतना गुस्सा कर जाती थी इस बात पे कि बेटा कुछ बनो, कुछ पायलट वायलट बनो, कुछ जहाज़ उड़ाओ, कुछ जाके बम शम मारो सरहदों पे, बॉर्डर पे, कुछ करो मुल्क के लिए। ये कौन सा जो है शौक़ है, मतलब ऐसे मजाक से कहती थी कि भाई ये कौन सा शौक़ है, सारी ज़िंदगी जो है ना बर्ड्स के अंदर घुसे रहो घुसे रहो। अच्छा, मुझे जिन लोगों को शौक़ होता है ना, ये वो फिर दुनिया की कोई चीज़ परिंदों के आगे नहीं समझते। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, बल्कि एक तो हमारे रिसेंटली मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है उनसे, भाई वो बंदा तुर्की से पढ़ के आया है, तुर्की से, ठीक है, और स्कॉलरशिप पे गया था पाकिस्तान में। वो पढ़ने में इतना अच्छा था, उसको स्कॉलरशिप मिल गई भाई, टर्किश स्कॉलरशिप मिल गई, वहाँ गया, वहाँ पढ़ने लगा, फिर वहाँ जॉब्स ऑफ़र होने लग गई, क्या क्या होने लग गया। लेकिन वो बंदा परिंदों के लिए, राफ़े नाम है उनका, राफ़े भाई जो है, परिंदों के लिए अपनी पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आगे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल रही थी।
पीएचडी कर सकते थे वहाँ से, पूरा पूरा इरादा था उनका, सब मतलब समझ लें कि बिल्कुल सीन ऑन था उनका। फिर उनको जॉब मिल गई थी बहुत ज़बरदस्त, लाखों रुपए की। वो सब कुछ वो छोड़ छाड़ के किस लिए आए कि पाकिस्तान जाऊंगा, बर्ड्स रखूंगा, ब्रीडिंग करवाऊंगा, बर्ड्स का बिज़नेस करूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं विजन। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती भाई। बर्ड्स को आप मजाक समझ रहे हैं क्या? आपने नहीं देखा लव बर्ड में डन फैलो का पेयर 25 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख। देखें उसके अलावा जो अलेक्जेंडर हैं, आपके पास जो लोटिनो अलेक्जेंडर है वो देख रहे हैं 1 करोड़ का पेयर है, 65 लाख रुपए का पेयर है। तो ये कोई छोटा बिजनेस थोड़ी है, तो बहुत बड़े, ये तो बेसिकली एक्सपोर्टिंग आइटम है। ये आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। जो भी चीज़ मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट होती हो उसका कारोबार तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए में होता है, अरबों रुपए में। ये सारे बजीज कहाँ जाते हैं? सब बर्ड्स जितने भी हम लोग जो ब्रीड कराते हैं ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। जो हमारे पास हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जो हमारे पास नहीं होते वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये कारोबार चलता है, बहुत बड़ा कारोबार है। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल माय मदर दैट इट्स अ ह्यूज बिजनेस, यू नो, इट्स अ वास्ट बिजनेस। सो तो मैं उनको समझा रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना ज़रा समझा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं, मामू हमारे जो है ना उनके पास पिंजरे पड़े हुए थे छत के ऊपर। उनको मतलब उनके पास छत थी, घर था, बड़ा घर था, तो छत पे रखे हुए थे। अब सीन ये हुआ कि भाई वो ख़ुद एक बिजनेसमैन थे, कारोबार करते थे, मल्टीपल बिजनेस कर रहे थे, फिर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने लग गए। तो उनके पास टाइम नहीं था कि वो पिंजरे और परिंदे वगैरह पे टाइम देते। तो उनके पास परिंदे मर रहे थे। तो मुझे पता चला कि वो ख़त्म कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बोला यार मैं ख़त्म कर रहा हूँ सारे ना। तो मैं छोटा बच्चा था 8-9 क्लास में, तो मेरा मुंह खुल गया। मैंने कहा हैं, अच्छा मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा ले लो, इसमें कौन सी बात है। तो वो जो है ना, ये तो मेरे मामू जो है ना, वो मेरे साथ इस तरीके के हैं कि उनमें और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब वो मुझे इस तरह रखते हैं जैसे कि कोई अपने बच्चों को रखता है ना, अपनी औलाद से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। हर चीज़, यानी कि जो चीज़ मैंने मांगी है ना वो मुझे ला के दी है मेरे मामू ने। काशिफ नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम ले जाओ। तो वो 2 पिंजरे जो है, पहले मैं एक पिंजरा लेके आया, ठीक है, एक पिंजरा लेके आया बड़ा वाला। तो फिर हमने अम्मी को मनाया कि एक पिंजरा ले आएंगे। और जब अम्मी ने पिंजरा देखा, वो 8 खानों वाला नहीं आता पिंजरा, बड़ा वाला, अम्मी ने पिंजरा देखा, अम्मी के तो होश ही उड़ गए। मेरी अम्मी ने बोला भाई ये पिंजरा है, ये हाथी का बच्चे जैसा पिंजरा है, ये इतना बड़ा पिंजरा, इसमें 8 खाने, ये रखोगे कहाँ? और ये पहली बात तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, ये टेरेस के साइज़ का ही नहीं है। कह रही है टेरेस के साइज़ का नहीं, जा ही नहीं सकता टेरेस में, ये तुम जाके दिखा दो क्योंकि ये गेट में अड़ेगा। और 100 खामियाँ निकाल ली, कॉरिडोर में लेके खड़ा हूँ मैं, बच्चा अकेला पिंजरा लेके। मैंने कहा मम्मा जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, अभी आप देखें ना, मैं इसको आराम से सेटिंग करके। भाई आपका भाई कर करा के ले गया, पहले कमरे के अंदर लाया, फिर वो टेरेस के अंदर जाए ना, टेरेस का गेट वाकई छोटा था। अब वो समझ में ना आया, यानी अंदर आर पार तो हो रहा था बट आगे दीवार इतनी करीब थी ना कि वो घूम के अंदर नहीं आ रहा था, यानी टेरेस के अंदर नहीं जा रहा था पिंजरा। भाई हमारे अब्बू ने दिमाग लगा के, हमने मेहनत करके पसीनों पसीनी होके वो पिंजरा कैसे भी करके टेरेस में लाके खड़ा कर दिया। अब हमारी अम्मी देख के अंदाज़ा लगा रही हैं, ऊपर से नीचे तक देख रही हैं, कह रही हैं अब कपड़े कहाँ सूखेंगे? यानी मैं अगर कपड़े टांगने जाती हूँ, मुझे ये बताओ ज़रा, अगर मैं कपड़े टांगने जाती हूँ तो मैं खड़ी कहाँ होंगी? और फिर अगर मैं खड़ी हो गई तो कपड़े कैसे टांगूंगी? तो इतना वो, दैट वाज अ फ़नी मूवमेंट के, मतलब दैट वाज अ फ़नी मोमेंट। तो इतना वो फ़नी मोमेंट था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और ना मेरे फादर भी बड़े नज़रें चुरा रहे थे ना, बार बार कहते चलो कोई बात नहीं आ गया। मेरी अम्मी को बार बार समझा रहे थे चलो कोई बात नहीं आ गया बच्चा, अब ले आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस तरह कर रहे थे बार बार ना। तो जाहिर है कि हर घर में पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट होता है। हमारे घर में हमारी मदर स्ट्रिक्ट हैं। वैसे तो खैर जब गुस्सा आ जाए तो दोनों ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बड़ी यानी कि अगर गुस्सा आ जाए ना तो मेरी बैंड बजा देते हैं। मगर फिर भी फादर जो है ना वो परिंदों के मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है, मदर है मेरी। खैर हम एक पिंजरा लाए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हमारे घर वाले गए थे शादी में, तो उसी तरह का हम एक और पिंजरा ले आए। उसी तरह हमने मौके से फ़ायदा उठाया, घर पे तो कोई है नहीं, तो घर के यानी कि सबके सामने लाओ ना पिंजरा, तो फिर वो शोर होता है इतना बड़ा पिंजरा यार ये कहाँ जाएगा? तो वो बात से बात निकलती है ना, गुस्सा आ जाता है फिर घर वालों को भी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बड़े आराम से टेक्निक से एक बार गए हुए सारे जो है ना शादी में गए हुए, तो एक पिंजरा ला के खड़ा कर दिया। मेरी अम्मी एक दिन टेरेस में कहीं बोली ये पिंजरे 2 कैसे हो गए? मैंने कहा यार वो एक बंदा है उसने पिंजरा रखवाया, अभी वो ले जाएगा कुछ दिनों में, आप फिक्र नहीं करो, आप समझ लो मेरी बात, आप फिक्र नहीं करो, वो ले जाएगा पिंजरा, उसका पिंजरा है, मैं सही बोल रहा हूँ, आई स्वेयर यार ये ले जाएगा मम्मा पिंजरा, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी कुछ दिन की बात है। ऐसे मैंने उनको टोपी कराई, करते करते 20 दिन हुए, 30 दिन हुए, मेरी अम्मी कह रही हाँ इधर आ ज़रा, आया नहीं तेरा दोस्त लेने के लिए पिंजरा? मैंने कहा अरे अभी आ रहा है, उसका बड़ा सीरियस मसला चल रहा है, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी ले जाएगा वो कुछ दिनों में। करते करते भाई अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं, वो दोस्त आया ही नहीं आज तक पिंजरा लेने के लिए, क्योंकि वो दोस्त था ही नहीं कोई ऐसा, ये पिंजरा मैं ख़ुद लेकर आया था।
तो इस तरीके से हमने ब्रीड करवाई है बड़े मज़े के तरीके से। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा बर्ड्स रखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।